जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। जब हम दूसरों को देखते हैं कि वो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, है ना। हम दिन में पता नहीं कितने लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। तो उनको खुश देख के हमें लगता है जैसे इन्हें तो कोई परेशानी होगी नहीं, ये लोग कितना खुश हैं, इनकी लाइफ में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे कि वो सुधारना चाहता है, जिसे कि वो इम्प्रूव करना चाहता है कि उसकी लाइफ थोड़ी और बेटर हो जाए। सो ये सोच के कि फ़लाने के पास बहुत अच्छा है सब कुछ, वो बहुत खुश है, ये सब चीज़ें सोचने के अलावा अगर हम ये सोचें कि जो कुछ भी हमें भगवान ने दिया है, जो कुछ भी ब्लेसिंग्स हमारे गुरु ने हमको दी है, हम उसमें खुश रहें, ना कि हम उस चीज़ से उदास हों जो हमारे भगवान ने या हमारे गुरु ने हमको नहीं दी। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। और अगर हम दूसरों की खुशी को देख के उसमें अपनी कुछ कमियों को सोचेंगे कि इसके पास ये है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, इसने ये किया, मैंने ये क्यों नहीं किया। अगर हम ये सब सोचेंगे ना तो हमारी लाइफ खुश होने के बजाय और भी बेकार हो जाएगी। तो दूसरों की खुशी में खुश रहें हम सब, है ना। और ना कि हम उनकी जो उनको ब्लेसिंग उनको उनके गुरु ने या उनके भगवान ने दी है उससे जेलस करें, क्योंकि आज इतनी लाइफ स्ट्रेस्ड है ना, इतनी स्ट्रगल है लाइफ के अंदर। हम सब सारा दिन बस भाग रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इस भागदौड़ की ज़िंदगी में हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ कमी है। कुछ लोग उसको शो करते हैं, कुछ लोग उसको शो नहीं करते। तो दिस ऑलवेज अ स्कोप टू इम्प्रूव। आपकी लाइफ में कुछ जो भी हो रहा है उसको इम्प्रूव करने का एक छोटा मोटा स्कोप हम सब की लाइफ में है कि अगर हमारे अंदर ये कमी है या ये चीज़ हमारे अंदर नहीं है तो हम उसको इम्प्रूव कर लें और अपनी गुरु की ब्लेसिंग में, रज़ा में खुश रहें कि जो हमारे गुरु महाराज ने हमको दिया है हमें उसमें बहुत खुश रहना है, चाहे वो थोड़ा है, वो ज़्यादा है, कुछ भी। क्योंकि जो गुरु जी ने हमें दिया उसका शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। और ये बहुत प्यारे प्यारे स्वरूप संगत जी, गुरु जी के प्यारे प्यारे से स्वरूप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत खूबसूरत से स्वरूप। हम गुरु जी के स्वरूप ही देखते हैं ना, इसी में हमें बहुत खुशी मिलती है। तो इसी में खुश हो जाते हैं कि गुरु जी के स्वरूप देख लिए। और हमें क्या चाहिए संगत जी, जो गुरु जी दे रहे हैं उसका शुक्राना करते रहना चाहिए, पल पल शुक्राना करते रहना चाहिए, क्योंकि गुरु जी लफ्ज़ शुक्राना। गुरु जी ने एक आधा संगत को बोला भी था कि इत्थे लोकी आंदे ने आके अपनी ब्लेसिंग्स लेके चले जाते ने, पर मेरा कोई शुक्राना नहीं करता। तो गुरु जी को शुक्राना बहुत पसंद है, तो इसलिए हमें हमेशा गुरु जी के शुक्राने में रहना चाहिए। उनको हमेशा हर पल हमें उठते बैठते शुक्राना करना चाहिए कि गुरु जी आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना। और इसके साथ ही हम बहुत खूबसूरत सा दिव्य आभा का सत्संग डिवाइन बुक का पढ़ेंगे। लास्ट सत्संग जो हमने पढ़ा था संगत जी, वो था गुरुजी 100 किलोमीटर बिना ईंधन के कार ले गए। और ये सत्संग जगदीर सिंह ग्रेवाल अंकल जी का था, गुड़गांव से। उन्हीं का नेक्स्ट सत्संग जो गुरुजी ने उनके ऊपर कल्याण किया, 60 वर्ष उपरांत राजस्थान के कूप में जल भरा। आज हम ये सत्संग उनका पढ़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 60 वर्ष उपरांत राजस्थान के कूप में जल भरा। गुरु जी की दया अपरंपार है, वह करुणा के अपार सागर हैं, जिसकी कोई समानता नहीं की जा सकती। जयपुर में लाखों ने गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया था। 1994 में गुरु जी वहाँ गए थे और ब्रिगेडियर मोहन सिंह, जो कि अब सेवानिवृत्त जनरल हैं, उनके यहाँ महीने भर तक रहे थे। उनके दर्शन के लिए सैकड़ों लोग आते थे। दर्शनार्थी राजस्थान के पृथक पृथक ग्रामों से अपनी पत्नियों, बच्चों आदि के साथ बैलगाड़ियों, तांगों और अन्य नाना प्रकार की सवारियों में अपनी समस्याओं और चिंताओं को लेकर आया करते थे। मतलब जो मोहन सिंह अंकल हैं, उनके यहाँ गुरुजी 1 महीना तक रुके थे और उनके गुरुजी के दर्शन करने मात्र से ही हम सबके कष्टों का कल्याण हो जाता था। और वो जा रहा है, आज भी हो रहा है।
तो उनके दर्शन के लिए बहुत, कहते हैं अंकल कहते हैं, बहुत सारे लोग आया करते थे। और कोई कोई तांगे से आता था, कोई बैलगाड़ी से आता था, जैसा जिसको जो साधन मिलता था, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ वो आके अपने परेशानियों का हल गुरुजी से पूछ के जाते थे, गुरुजी के दर्शन करके जाते थे। गुरुजी अपनी संवेदनशील दृष्टि, ताम्र लोटे इत्यादि से उनको आशीष देते रहे। उनके अनुयायियों, जिसमें श्री ग्रिवाल भी थे, दुभाषीय का काम कर रहे थे। उनको याद है कि किस प्रकार से एक पंचायत के सदस्य ने उनके पास आकर विनती करी कि क्या गुरुजी उनके गांव में पिछले 60 वर्ष से एक सूखे कुएं में फिर से जल भर सकते हैं। 3 दिन के बाद उनको विनती का उत्तर प्राप्त हो गया। ग्रामवासी जयपुर की सड़कों पर शोर शराबे के साथ ढोल बजाते हुए और गुरु बाबा जल आ गया चिल्लाते हुए आए। गुरुजी ने आनंदित ग्रामवासियों को कभी भी उसका जल ना बेचने का निर्देश दिया। मतलब गुरुजी ने उन्हें निर्देश दिया, इंस्ट्रक्शन दी कि वो उस जिस कुएं में 60 वर्ष से जल नहीं आया था और गुरुजी की कृपा से उसमें जल आ गया, गुरुजी ने सभी गांव वालों को ये निर्देश दिया कि कभी भी उसके जल को वो बेचे नहीं। अन्य सभी दर्शनार्थी भी लाभान्वित हुए। मतलब गुरुजी का दर्शन तो जो कर लेता था, आज भी हम गुरुजी के स्वरूप को देखने मात्र से ही लाभान्वित हो जाते हैं। हमें बहुत मतलब ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं गुरुजी की। भले ही वह रोग या मानसिक चिंता से ग्रस्त हो या फिर पारिवारिक समस्या हो, केवल आम जनता को ही लाभ नहीं मिला। महाराजा भवानी सिंह को 4 कंधों पर उठा कर लाया गया था। कुछ ही दिनों के बाद वह स्वस्थ होकर चलने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के अंदर कहते ना, गुरु जी कहते थे कि तुसी ते मतलब 0 वाट दे बल्ब हो ते मैं 100 करोड़ वाट दा मेरे अंदर करंट है। मतलब हम उनको अगर हम कभी गुरु जी को, जैसे कहते हैं ना, पुराने अंकल आंटी जो थे उन्होंने उनको सिर्फ एक महापुरुष समझा। वो कहते हैं अगर हम गुरु जी के वास्तविक रूप को देख लेते तो शायद हम दर्शन कर ही ना पाते, क्योंकि हमारे अंदर वो सामर्थ्य और वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए गुरु जी को, हमारे शिव जी को, सदा शिव जी को मानुष चोले में, मनुखी चोले में आना पड़ा अपने संगत का, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए। संगत जी, तो वी ऑल आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। कभी अगर आप अपने अकेले बैठो ना, और आप इस चीज़ को जस्ट इमेजिन करो, आप जब भी अकेले बैठे हो कि आप किनकी शरण में हो, इस चीज़ को, इस बात को सोचने मात्र से ही हमारा कितना, मतलब हमें कितनी खुशी मिलती है। और हमें लगता है कि पता नहीं हमने कौन सा एक अच्छा काम किया होगा जो गुरुजी की नज़र हम पर पड़ गई और हम गुरुजी की संगत बन गए। गुरुजी ने हमें संगत बना ली अपनी। तो गुरुजी हमें अपनी संगत हर जन्म में बनाएं और हमेशा बनाए रखें। इसके लिए हम सबको गुरुजी की बताई हुई बातों को मानना है, सादगी के साथ गुरुजी के साथ जुड़ना है, किसी भी तरीके के दिखावों में नहीं आना और किसी की भी बातों में नहीं आना। अगर आपको गुरुजी के बारे में कुछ भी जानना है, गुरुजी आपको अपने आप बता देते हैं, है ना। हमने गुरुजी को देखा नहीं, पर हम पुराने सत्संग सुनते सुनते यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज भी हम जितने सत्संग सुनते चले जा रहे हैं या ये डिवाइन बुक हम पढ़ते हैं, हमें गुरुजी की महिमा का पता चलता है कि गुरुजी कैसे अपने भक्तों का, संगत का कल्याण करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। ये सब हम सबके पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं। मेरे बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि गुरुजी ने कहाँ से निकाला, इतने एक्सपीरियंसेस हैं। तो गुरुजी की कृपा अपरंपार है, मतलब उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। संगत जी, तो गुरुजी से हमेशा हमें प्रे करनी है कि गुरुजी आप हमेशा अपने चरण कमलों के साथ हम जैसे तुच्छ प्राणियों को जोड़ के रखना, अपनी संगत बना के रखना, और कभी भी आप हमको अपने से दूर मत करना। और हमेशा हमेशा आप हमको ब्लेस करते रहना और सबका कल्याण करना, पूरे यूनिवर्स का कल्याण करना, हम सबको ब्लेस करना। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।